एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, आपका वही प्रॉब्लम आज भी हो रहा है क्या शायद स्वीटी? नो सर। तुम सर म्यूट हो मुझे गया। डाउट है हाँ बोलो, डाउट बोलो। कोरोसिन और एनसीडीटी में। कोरोजन और रेंसिडिटी में। कोरोजन इज यस सर। बेसिकली क्या है कि अ, उसको इस तरीके से समझो कि जब कोई मेटल वीक पड़ रहा है, मतलब जैसे हम खाने को खा रहे हैं या कोई चीज को खा रहे हैं, तो हम खाने यानी कि उसको वीक बना रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गन्ना जो होता है, गन्ने को आप देखोगे तो वैसे बहुत स्ट्रांग होता है, बट अगर आप उसको खा लो, बीच में से तोड़ लो, तो क्या होगा, वो बीच में से वीक पड़ जाएगा। इसी तरीके से जब कोई मेटल होता है, तो मेटल को अगर कोई चीज या कोई भी एलिमेंट, जैसे कि एयर है, मॉइस्चर है, इसकी वजह से उसको ईटन अप किया जा रहा है, यानी उसको खाया जा रहा है, मतलब कि मेटल को वीक बनाया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कह देते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल के लिए जो था रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आप लोहे को काफी टाइम के लिए हवा में छोड़ दो और हवा में मॉइस्चर है, पानी गिर रही है, तो आप देखोगे जो लोहे के ऊपर ना एक पाउडर सा बनने लगता है। वो पाउडर क्या है, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका एक तरीके से। अब ऑक्सीडेशन होने का मतलब है कि जो एयर में ऑक्सीजन है उसके यूज होते हुए आयरन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी एयर के बीच में, जिसकी वजह से मॉइस्चर और एयर उसमें हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से आयरन क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है, और वो आयरन कन्वर्ट किस में होते जा रहा है, आयरन ऑक्साइड में, यानी कि रस्ट में, यानी कि जो पाउडर है। इससे क्या हुआ, लोहा तो खत्म हो गया, आयरन तो खत्म हो गया, यानी कि आयरन क्या हो गया, खा गया। कौन खा गया, ऑक्सीजन खा गया। तो ऐसे प्रोसेस को हम बेसिकली कोरोजन बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। रेंसिडिटी इज बेसिकली लाइक कि अगर कोई फूड है, जो खाना है, उसको अगर काफी टाइम तक रखो तो उसमें आप देखोगे स्मेल आने लगती है, टेस्ट खराब हो जाता है। तो जब ऐसे फूड में टेस्ट और उसकी स्मेल में अगर खराबी आ जाती है, तो हम उसे, उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। बेसिकली उसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन की वजह से, क्योंकि खाना जब आप काफी टाइम तक एयर में रख देते हो, खुले एयर में रख देते हो, तो ऐसे में क्या होता है कि खाने में से स्मेल और वो आने लगती है। इसलिए हम ज़्यादातर करते हैं कि जब खाना बनता है और वो अगर कभी नहीं खाया जा रहा, तो उसको हम फ्रिज में रखते हैं, ढक के रखते हैं। और कई बार ये भी देखते हो कि हम खाने को ढक के रखते हैं, कोशिश ये रहती है कि हमारा खाना ढका हुआ रहे। हम हमेशा बोलते हैं ना, घर में सब बोलते हैं कि खाने को ढक के रखो, खुला मत रखो। वो इसलिए कि खाना खराब हो सकता है, एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके उसमें रेंसिडिटी हो सकती है, दैट मीन्स उसके खाने में खराबी आ सकती है, स्मेल खराब हो सकती है, फूड का टेस्ट खराब हो सकता है। तो ऐसे टाइप के इस टाइप के प्रोसेस को हम डेंसिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखें कि जो पैकेट्स आते हैं खाने की, उसमें क्या होता है, मोस्टली एयर टाइट पैक्ड होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल टाइट होते हैं, इसका मतलब कि बाहर की एयर और अंदर की एयर में कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता, इंटर रिलेट नहीं हो सकता। दूसरा क्या होता है कि अंदर, पैकेट के अंदर एयर की जगह नाइट्रोजन फिलिंग कर देते हैं। तो नाइट्रोजन फिल कर दोगे तो ऑक्सीजन रहेगी नहीं, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फिर रेंसिडिटी कैसे होगी। इसलिए आप देखो, जैसे लेज के पैकेट होते हैं, नमकीन के पैकेट होते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है, कोई और गैस होती है, जिसकी वजह से उनको काफी टाइम तक वो खाना सेफ रहता है, सही रहता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके। और किसी को कोई डाउट? हाँ सर। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं नो क्वेश्चन आंसर, सर। क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। और ये चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको आज हम करेंगे कुछ टाइप के। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन से, जिससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हों। बाकी 1 मार्क्स के तो आप कर सकते हो, जब तक वहां पहुंचेंगे तब तक देखा जाएगा। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। बैलेंसिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो मैं आपके सामने इक्वेशंस लिखूंगा, आप लोगों को बताना है कहाँ पे कितना नंबर लगाना है। आप आगे अपने सामने कॉपी रख लेंगे और तुरंत बैलेंस करके मेरे को बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है दैट इज, फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। ये रिएक्शन है, बताइए इसको बैलेंस करके बताइए क्या, कहाँ पे कितना लगेगा। रिएक्शन है, बताइए। अगर आपको बैलेंस करना है और बताइए कहाँ पे कितना नंबर मैं लिखूं, तो ये सर हम्म
सर सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सामने 2 लिख दीजिए और H2O के सामने 2 लिख दीजिए। ओके, ये 2 यहाँ लगा दिया और एक 2 यहाँ लगा दिया, ये यस इक्वेशन सर। होगी बैलेंस। अच्छा, और किसी को कोई चेंज करना हो इसमें, या बाकियों का भी यही आ रहा है? सर सेम। सेम। इंद्रानी? सर यही है। यही है। हाँ, तो बिल्कुल सही। आपको देखो, इस साइड सोडियम 2 हो गए, इस साइड सोडियम 2 है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। तो ऑक्सीजन 2 और 4 6, ऑक्सीजन 4 और 2 6। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 और 2 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 इंटू 2 4, यानी 4 हाइड्रोजन। एच कितना है? सल्फर 1, सल्फर 1। हो गया, सारा बैलेंस हो गया। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन देखिए, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स कार्बन लेड प्लस CO2। अच्छा, पहले ये बैलेंस आप करोगे, पर इससे पहले ये बताओ, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? सर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ये देखिए, ये रिडक्शन हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अलग हो गया तो रिडक्शन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन। तो एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ओके। सर लेड ऑक्साइड के आगे 2 लगेगा और लेड के आगे और 2 लेड लगेगा। के सामने। अच्छा, लेड ऑक्साइड के आगे 2 लगेगा और लेड के आगे 2 लगेगा। यस ब्यूटी सर। सेम है? ब्यूटी सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शो नहीं हो रहा? ब्यूटी नो कैसे सर। कैसे चलेगा? हैं? कैसे होगा? दोबारा कनेक्ट करके देखो आप। कुछ नहीं आ रहा। दोबारा कनेक्ट करके देखो ब्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखिए। थर्ड, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम gives Al2O3 प्लस Fe प्लस हीट। करिए बैलेंस। सर Al के सामने 2 लिख दीजिए और Fe के सामने 2 लिख दीजिए। Fe के सामने। Fe रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये कह रहे हो आप? यस सर। यस सर। ओके, बिल्कुल सही है। चलो, मतलब आपको आ रहा है समझ में कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, देखिए जरा। कई बार क्या होगा कि नेमिंग के बेस पे देगा, जैसे इक्वेशन केमिकल इक्वेशन के बेस पे है ना, इसी तरीके से नेमिंग के बेस पे भी हो सकता है। नेमिंग इन द सेंस, जैसे लिख देगा फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन प्लस हीट। फिर आपको उसको इस फॉर्म में लिखकर बैलेंस करना होगा। जैसे कि जो नेक्स्ट अभी मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, ये आपको नेमिंग के बेस पे है। ठीक है, तो आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको ये इक्वेशन पूरी कंप्लीट करके बतानी है क्या होगा, मतलब इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में आप बता दोगे। ठीक है, ये बी पार्ट है इसका, जिसमें पहला पार्ट कहता है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। इसकी केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताइए क्या बनेगी।
Barium chloride, potassium sulfate gives barium sulfate plus potassium chloride. ब्यूटी अभी दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो ये इक्वेशन लिखी थी जिसको बैलेंस करना था, जिसमें यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लिख दिया। अभी इसकी केमिकल इक्वेशन लिखी है। ब्यूटी माइक म्यूट करो। सर पोटेशियम क्लोराइड के आगे 2 आएगा। अरे तो केमिकल इक्वेशन बताओ ना, क्या लिखना है? BaCl2 लिखना है, BaCl लिखना है, ये ऐसे पूरा BaCl2 प्लस सर BaCl2 BaCl2 प्लस। कौन बता रहा है? KS4। कोई एक जना बताओ पहले, कौन बताएगा? सर मेटल हाँ, तो आप बताओ, आप बताओ। BaCl2 plus KSO4 KSO4 ओके gives gives out BaSO4 BaSO4 plus KCl। KCl ओके। ये बैलेंस है? नो कोई सर। और कोई और चेंज करना चाहे इसमें? इंद्रानी, प्रियांशु? नहीं, इसमें चेंज ये होगा कि ये KSO4 की जगह K2SO4 होगा, और अगर ये K2SO4 है तो ये हो जाएगा आपका 2KCl। सर ठीक है, इक्वेशन ये बनेगी आपकी BaCl2 plus K2SO4 gives BaSO4 plus 2KCl। ये बैलेंस बन गई। अब जिसकी जहाँ पे गलती हो रही है वो चेक करिए और गलती सही करिए। सर मैंने यही लिखा था। यही लिखा था तो क्यों नहीं बोले आप? सर कंफर्मेशन नहीं थी कोई बात नहीं, पोटेशियम सल्फेट में। देखो गलत हो सही हो बोलो, ठीक है? जो आपका आंसर आ रहा है वो बोलो। ऐसे ही एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ, उसको भी इसी तरीके से बताना है। सेकंड देखिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट silver nitrate gives zinc nitrate plus silver। ठीक है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इसकी बना के दिखाइए।
सर्चिंग बोलो। सर्चिंग प्लस AgNO3 जिंक प्लस AgNO3 AgNO3 अच्छा 3 गिव्स जिंक NO3 मतलब ZnNO3 ZnNO3 प्लस Ag। प्लस Ag। कोई और चेंज करना चाहे? अभी इसमें गलती है, कोई चेंज करना चाहे तो बता सकता है। कोई नहीं बताना चाहता? देखो, जिंक नाइट्रेट जो होता है वो होता है होल ट्वाइस। तो अगर जिंक नाइट्रेट होल ट्वाइस है तो नाइट्रेट का डबल है, तो नाइट्रेट को डबल करना पड़ेगा, यानी कि ये। और Ag2 हो गया तो यहाँ पे Ag2 करना पड़ेगा, तो ये हो गई आपकी बैलेंस इक्वेशन। ओके सर। ठीक है, तो ये गलती थी। क्लियर है? तो ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, यानी कॉपर नाइट्रेट जो ब्लू कलर का है उसको अगर हीट करें एक बॉइलिंग ट्यूब में, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म्ड। यानी कि वो कह रहा है कि कॉपर सेकेंड नाइट्रेट है, कॉपर सेकेंड नाइट्रेट है। सेकेंड का मतलब होता है कि उसके ऊपर +2 का चार्ज है। ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, यानी हीट दे रहे हैं। तो वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का है। ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस एक्सिस फॉर्म, एक ब्राउन कलर की जो गैस है उसका नाम एक्स दे दिया है, ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोबारा सुनो क्या कह रहा है। ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर सेकेंड नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म्ड। तो इसका पहला पार्ट जो कह रहा है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो पहला पार्ट कह रहा है कि इसका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकालिए। तो बताइए आप। इसकी क्या ऑक्सीजन बनेगी, क्या रिएक्शन बनेगी? सर CuNO3 होल ट्वाइस। एक मिनट। CuNO3 होल ट्वाइस। सर अब हीट लगेगा ऊपर, फिर CuO CuO प्लस O2 प्लस O2 प्लस NO2। प्लस NO2। ओके, ये रिएक्शन बनेगी। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है जो X है वो NO2 है। यस सर। अच्छा, और ये रिएक्शन बैलेंस है? नो सर, अभी करना पड़ेगा। हाँ करिए, बैलेंस करिए। सर इक्वेशन सही है क्या? इक्वेशन सही है, बिल्कुल सही है, इक्वेशन बिल्कुल सही है। ओके सर। हम्म
बाकी भी कर सकते हैं बैलेंस। सर CuNO3 होल ट्वाइस के सामने 2 लगेगा एक। होल ट्वाइस के सामने 2 लगेगा, मतलब इसके आगे। इधर ओके, सर। हाँ। और इसके अलावा जो CuO है हाँ, वहाँ वहाँ 2 लगेगा, और NO2 के सामने सर 2 लगेगा सर। 2 लगेगा। ओके, हो गया बैलेंस। नो सर, अभी रुक जाओ सर। हम्म। 4 बच्चे। और कोई कुछ करना चाहे? उसी का है सर। O2 के सामने 4 लगेगा O2 के आगे 4? सर। हाँ O2 के आगे 4 कैसे लगेगा? देखो सिंपल, देखो आपने 2 यहाँ पे लगाया, यानी कॉपर 2 इधर हो 12 गए, लग। इधर कॉपर 2 हो गए। अगर इधर 2 लगाया तो 9 ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन यहाँ कितने हो गए? 2। तो नहीं, सर जो Cu अगर है आप यहाँ पे नाइट्रोजन देखो, यहाँ 2 लगाया, यहाँ 2 लगाया, इसका मतलब नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 × 2 4 नाइट्रोजन हो गए। अब अगर 4 तो वहाँ नाइट्रोजन हो 4। गए तो यहाँ भी 4 नाइट्रोजन होने चाहिए, तो यहाँ पे आप हाँ 4 कर दोगे। ठीक है, तो 4 नाइट्रोजन हो गए। अब आप ऑक्सीजन देखो, 4 × 2 = 8 और 2 = 10 और 2 = 12 ऑक्सीजन यस हो सर। गए। तो 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, 12 ऑक्सीजन हो गए। हो गए सर दिख बैलेंस। गया। ठीक है, हाँ तो वो आप देखो, ऑक्सीजन। अब ये इक्वेशन कौन सी है, ये बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन है? सर थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। सिंपल सा है, आप देखो कॉपर नाइट्रेट है, उसको हीट दे रहे हैं और वो ब्रेक हो जा रहा है, इसका मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन आपको करना था, जस्ट ब्रेक कर देना था। तो इसको आप हीट दोगे तो कॉपर कॉपर ऑक्सीजन, क्योंकि उसने पहले बता दिया तो लिख दिया, ऑक्सीजन उसने पहले बता दिया तो बच्चा सिर्फ नाइट्रेट, तो NO2 लिख दो, तो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, अब थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अब उसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तो आपका ये केस हो गया। ब्यूटी आया समझ में? चलिए, तो अब इसमें गैस जो X थी, वो X गैस कौन सी है, ये भी बता दो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन NO2। डाइऑक्साइड। ठीक है, NO2। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये मैंने आपसे पूछ ही लिया है ना, कौन सी है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर लास्ट में पूछ रहा है व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस X। पीएच रेंज क्या होगा? अरे कहाँ गया मार्कर? सर अबव 7। अबव 7 या लेस देन 7? लेस देन 7 होगा सर, एसिडिक होगा ये। एसिडिक होगा, एसिडिक है तो लेस देन 7, बेसिक है तो मोर देन 7, तो ये हो जाएगा लेस देन 7। ठीक है, तो ये होगा लेस देन 7, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक है, एसिडिक है तो लेस देन 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में बताना होता है, क्योंकि देखो NO2 क्या है, नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ब्यूटी क्लियर है? ब्यूटी का आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन बी स्टीर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कैन बी स्टीर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद अ कॉपर स्पून। बताइए, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट की जो सॉल्यूशन है उसमें हम कॉपर के स्पून से उसको क्या कर सकते हैं, स्टीर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वाई और वाई नॉट? सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉपर उसकी जो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर ज्यादा सिल्वर रिएक्टिव है से, सिल्वर से, वो हाँ। डिस्प्लेस कर देगा तो उसको। हाँ ठीक है,
तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट हाँ, रिएक्शन। सिंगल नहीं बोलेंगे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी कैन नॉट स्टेर सिल्वर नाइट्रेट विद कॉपर स्पून, कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर displaces silver from silver nitrate, that is a reaction will take place। ठीक है, there is reaction is take place। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, why a brown coating is formed on iron rod when iron rod is kept dipped in copper sulfate solution for some time? Why a brown coating is formed on the iron rod when iron rod is kept dipped in copper sulfate solution for some time? यानी कि जो आयरन रोड जो होती है उसको अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में काफी टाइम तक अगर रखें तो उसमें उसके ऊपर एक थिक कोटिंग, ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है। ऐसा क्यों? सर क्योंकि जो आयरन आयन होते हैं वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो कॉपर का जो कॉपर डिपॉजिट हो जाता है आयरन रोड पे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हाँ, तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप रिएक्शन लिख देंगे, रिएक्शन क्या होगी आपकी? Fe प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? लाइट ग्रीन का। ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट ऑन द आयरन रोड, कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है ब्यूटी, कुछ समझ में आ रहा है? ब्यूटी को आवाज ही नहीं जा रही है। चलिए कोई नहीं, बाद में बात कर लेंगे इनसे। तो नेक्स्ट पार्ट, अ ग्रीन कोटिंग डेवलप्स ऑन द कॉपर वेसल इन द रेनी सीजन, व्हाई? ग्रीन कोटिंग डेवलप्स ऑन द कॉपर वेसल इन द रेनी सीजन, व्हाई? रेनी सीजन में जो कॉपर वेसल होते हैं, मतलब कॉपर के जो बर्तन होते हैं, उनमें ग्रीन कोटिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है बताइए? सर कॉपर पे जो रस्टिंग होती है वो ग्रीन कलर की होती है, तो जब वो मॉइस्चर से कांटेक्ट में रहता है तो ग्रीन कलर का उस पर लेयर जम जाता है रस्ट का। काफी हद तक ठीक था, बट इसमें टेक्निकल आंसर आपका नहीं है तो सर मार्क्स कटने के चांसेस है। हाँ सर जो रेन होती है, रेन ड्रॉप्स में आयरन जो आयरन आयन होते हैं वो भी कंटेनिंग होते हैं, इसलिए जो आयरन आयरन की जब तो वहाँ बात ही पे नहीं हो रही ना, कॉपर की बात हो रही है। सर कॉपर वेसल, कॉपर वेसल। कॉपर। आंसर है कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट, यानी जो मॉइस्चर है उसके अंदर, कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इन रेनी सीजन एंड ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म्ड, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट। कहीं पे आप नोट डाल के, स्टार मार्क डाल के अपनी कॉपी में नोट करके लिख लो कि जो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की जो कोटिंग होती है रेनी सीजन में ड्यू टू मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो वो ग्रीन कोटिंग बनती है वो होती क्या है? कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। कॉपर कार्बोनेट CuCO3 है। हाँ CuCO3। ओके सर। ठीक है, अच्छा मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है कि जो रिएक्शन हमने सीखा है कि कंपाउंड कैसे बनता है, ये 9th में सीखा था या अभी इसमें सीखेंगे? 9th में सीखा था। यस सर। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये दो डायग्राम है, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब है और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब यहाँ पे मिलाई जा रही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब में कुछ मिलाया जा रहा है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? मिलाया जा रहा है। तो जो ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, ये जो है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, जबकि ये जो है वो है आपका कंटेनिंग बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन।
बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। तो अब क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है राइट द कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन लिख के बताइए इसके लिए। अगर बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को मिलाया जाए तो क्या रिएक्शन बनेगी वो बताइए। तो रिएक्शन बना के बताइए क्या बनेगी। एक हो गया सोडियम सल्फेट, दूसरा हो गया बैरियम क्लोराइड। अगर ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सर ये रिएक्ट करेंगे तो बैरियम सल्फेट और And सोडियम sodium क्लोराइड chloride. बनेगा। तो रिएक्शन और बताओ ना क्या सोडियम बनेगा। क्लोराइड सर बेरियम रिएक्शन क्लोराइड बैरियम क्लो BS हाँ केमिकल बताओ, केमिकल बताओ, केमिकल नेमिंग। BACL BaCl plus NaSO4 NaSO4 produce हम्म BaSO4 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 plus NaCl. प्लस NaCl। ओके। अब मेरे को एक बात बताइए, ये इक्वेशन कोई इंद्रानी आप चेंज करना चाहो कुछ? सर बैलेंस करने के लिए NaCl के आगे 2 लगेगा। NaCl के आगे 2 लगाओगे आप, ओके। तो अगर NaCl के आगे 2 लगाओगे और कहीं लगाना है? क्यों लगाएंगे? यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ भी क्लोरीन 1 है, 2 क्यों लगाएंगे? BaCl2 होता है। BaCl2 होता है बैरियम क्लोराइड, ओके ठीक है। तो अगर सोडियम में BaCl2 भी 2 करना पड़ेगा। तो सोडियम में 2 कहाँ करेंगे बताओ? यहाँ पे? यहाँ भी करना पड़ेगा अगर इसके मुताबिक हो तो। हाँ तो रिएक्शन में देखिए क्या होता है कि ये तो ठीक है और ये होता है Na2SO4 होगा। Na2SO4 Na2SO4 होगा। कंपाउंड का नाम Na2SO4 होता है, ना कि NaSO4। ठीक है, ये कंपाउंड सर बनाना सीखे हो ना। Na जो होता है वो +1 होता है, SO4 -2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? Na2SO4। ठीक है, तो इस तरीके से ये यस सर। कंपाउंड बन गया। BaCl2 Na2SO4 gives BaSO4 plus 2NaCl। ये रिएक्शन बन गई? यस सर। बन सर गई ना? मैंने वो मैंने यस सर। Na2SO4 की जगह देखा नहीं था। यही ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व? कौन से टाइप की रिएक्शन है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंद्रानी सही है? यस सर। ओके। जिसमें हम थर्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी लिख सकते हैं। नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट ही लिखना है। वो टाइप में नहीं होगा, वो तो टाइप में आपका डबल डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। थर्ड इसका पार्ट, इज देयर एनी प्रेसिपिटेट फॉर्म? यस। कौन सा? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट। वाइट वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। तो ये पीपीटी आपका बनेगा बैरियम सल्फेट वाइट पीपीटी। अच्छा ओके। चलो ये पूछा ही इसमें, कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म इज वाइट। ठीक है, बैरियम सल्फेट हाँ पीपीटी कैसा है? वाइट। फोर्थ राइट है। पार्ट में यही पूछा। चलो अच्छी गुड बात है, आपको पता है। ठीक है, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये तो 5 मार्क्स के हो गए ना। चलो ये कंप्लीट द इक्वेशन है, मतलब मैं रिएक्टेंट लिखूंगा, आपको प्रोडक्ट लिखना है। कंप्लीट द रिएक्शन। क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन। पहला है HgCl2 plus Ki gives, second Al plus Cr2O3, third CuSO4 plus H2S, fourth NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 gives, और ये डेल्टा लिखा है, डेल्टा का मतलब हीट होता है।
तो करिए बैलेंस, क्या क्या बैलेंस बनेगी कंडीशन इसकी, मतलब कंप्लीट करिए। अच्छा, आपकी क्लास से डिस्कनेक्ट होने वाली है तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, दोबारा रीहोस्ट कर रहा हूँ, आप कनेक्ट कर लेना और तब तक कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिए। हाँ जी, हो गई कंप्लीट। जो काम अगर आगे करते तो बैलेंस भी करना होगा ना आगे। हाँ, बैलेंस भी करना होगा। तो जो के आई है वहां पे 2 लगेगा और उसके अलावा 2HGI और 2KCl होगा। प्रोडक्ट में 2H 2HGI और 2KCl। थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो। और कोई इंद्रानी, पीटी? तो वैसे HG का क्या होगा ये बताना। HG किससे सिंबल है? HGI2 बनेगा, HGI2 बनेगा यहाँ पे। HGI2 प्लस KCl, जिसमें बैलेंस अगर आप करोगे तो I2 तो को 2 2 इधर के करोगे आई। तो ये 2 इधर करोगे, ये बनेगा। अच्छा, दूसरे वाले में Al के सामने 2 लगेगा और Al2O3 प्लस Cr2। Al2O3 प्लस O3 Cr2। Cr2। Cr2 नहीं होगा, और सर Cr होगा। सीआर होगा, उसको करने के लिए आगे टू और लगेगा। यहाँ पे 2 लगाओगे तो यहाँ पे 2 लगाओगे। और बोलिए। अच्छा, नीचे वाली 3 या नीचे वाले दोनों नहीं समझ आई। नीचे वाली दोनों नहीं समझ में आ रही। सर इंद्रानी? सर एक में तो सर कॉपर सल्फेट बनेगा, मतलब कॉपर सल्फाइड CuS प्लस CuS, H2SO4। यस CuS सर, प्लस CuS4। H2SO4। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। सर इसमें शायद सर कुछ गड़बड़ हो सकती है। सर बताइए। इसमें NH3 NH3 प्लस H2O प्लस H2O प्लस CrO। प्लस CrO। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ी है। देखिए क्या बनेगा, हकीकत में जो बनेगा वो क्या बनेगा, नाइट्रोजन प्लस H2O प्लस Cr2O3, ये बनेगा। ये गलत है, ठीक है। तो इसको जब आप बैलेंस करोगे तो 4H2 Cr2O3 है, तो 4H2, हाँ ठीक है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस 4H2O प्लस Cr2O3। क्लियर है? यस सर। आगे देखिए, ये थे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। कुछ अब हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर? अगर हम क्विक लाइम को वाटर में ऐड कर देंगे तो क्या होगा? परमिशन ऑफ टेक टाइम। क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, बनेगा, फ्लेक लाइम बन जाएगा। क्विक फॉर्मेशन ऑफ लाइम फ्लेक। रिएक्ट, क्विक लाइम, आप आंसर कैसे लिखोगे? क्विक लाइम रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्योंकि जब क्विक लाइम को अगर आप वाटर के साथ करते हो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। रिएक्शन अगर आप बनाओगे, रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगा? CaO प्लस H2O गिव्स स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 12, ठीक है, जिसको हम स्लेक लाइम कहते हैं। और नेम अगर करोगे तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कॉपर ऑक्साइड पाउडर
द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज ब्लू ग्रीन, यानी कि अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड पाउडर के साथ मिलाते हैं, जो सॉल्यूशन है वो ब्लू ग्रीन बनता है। प्रेडिक्ट द न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड विच इम्पार्ट अ ब्लू ग्रीन कलर टू सॉल्यूशन। तो जो नया कंपाउंड बना है ब्लू ग्रीन कलर का, उसका नाम बताइए क्या होगा। तो कॉपर क्लोराइड। कॉपरस क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड कहेंगे, CuCl2। तो यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसको अगर आप H2 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो HCl, तो कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड प्लस में क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए आप इसको 2 कर दोगे, तो नया कंपाउंड क्या बना, कॉपर क्लोराइड, जो कि कैसा होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ये भी ध्यान रख लो, आगे कहीं ना कहीं काम आएगा, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Why is respiration considered an exothermic process? बताइए। Sir, because during respiration energy is produced. Heat We is a need, form of energy. we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. During digestion, the food is broken down into simple substances. For example, rice, potato, etc. contains starch, which is broken down to glucose. During respiration, glucose is oxidized to carbon dioxide and water. With the help of oxygen inhaled during respiration, energy is involved in the process. ठीक है, यानी कि हम जो हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें खाना खाना पड़ेगा, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे कि राइस, ये सब, ये ब्रेक डाउन यानी इसको तोड़ा जाता है, किसमें तोड़ा जाता है, स्टार्च में। फिर वो स्टार्च और ज़्यादा डाइजेस्ट होकर किसमें बनाया जाता है, ग्लूकोज में। फिर रेस्पिरेशन के थ्रू इस ग्लूकोज को क्या कहते हैं, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो हम इनहेल करते हैं। इसलिए यहाँ पे एनर्जी जो है वो एक तरीके की प्रोड्यूस होती है। तो ये रेस्पिरेशन क्या एक तरीके का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और लास्ट में क्या कर दोगे, एक रिएक्शन लिख दोगे ग्लूकोज ब्रेकेज का, ठीक है। ये सारी रिएक्शन हो सकती है। What happen when a magnesium ribbon is ignited? A bright dazzling flame produce. हाँ, मैग्नीशियम और रिबन मैग्नीशियम बर्न, ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम बर्न्स विद डैजलिंग लाइट। कैसी बर्न होती है, डैजलिंग लाइट। और जो ऐश फॉर्म होता है वो व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट ऐश होता है। व्हाइट ऐश होता है और बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। Potato chips manufacturers fill the packet of chips with nitrogen gas. Why? To avoid acidity. To avoid rancidity. Flushing bags of chips with nitrogen cuts off oxygen and protect the food from rancidity. ठीक है, ओके। फिर रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस आपको बतानी होती हैं। चलो, एक रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives 2NH3. N2 plus 3H2 gives 2NH3. Name the type of reaction. Combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया NH3, जिसे हम ये हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। In copper, metal is heated over a flame. It develops a coating. What is the color and composition of coating? यानी कि कॉपर मेटल को जब हम गर्म करते हैं फ्लेम में, तो उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है। ये कोटिंग का नाम बताइए और उसका कलर कैसा होता है। कोटिंग कॉपर ऑक्साइड। कॉपर साइड होता है। कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और कैसे कलर का होगा, ब्लैक कलर का, क्योंकि फ्लेम के साथ जल रहा है तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड।
ठीक है, तो ये छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, तो ये सब आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली जो टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ए लाइट सेंसिटिव कंपाउंड एक्स, ठीक है, लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, यानी कि लाइट के साथ बड़ा सेंसिटिव है। लाइट सेंसिटिव कंपाउंड एक्स, लाइट सेंसिटिव कंपाउंड एक्स ऑफ सिल्वर, सिल्वर का है ये कंपाउंड, ठीक है, ऑफ सिल्वर इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी सिल्वर में यूज ब्रोमाइड, है। सिल्वर सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ओके। हाँ सर। ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट इस कलर चेंजेस टू ग्रे, तो आइडेंटिफाई एक्स, तो आपने बता ही दिया है क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। सेकंड पार्ट कह रहा है राइट अ केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्रेस द अबव चेंज, केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो अगर AgBr को सनलाइट के साथ रखेंगे तो क्या बनेगा, बताइए। सर सर 2AgBr2, 2Ag प्लस Br2, ठीक है, रिएक्शन मैंने लिखवाई इसमें थी शायद। और सर AgBr2 के सामने भी 2 लगेगा। AgBr2 के सामने 2 लगेगा, सही है, बहुत बढ़िया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सी केमिकल रिएक्शन है ये? सर फोटोलिटिक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। डिपोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, वेरी गुड। चलिए, मतलब कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, आप लोग पढ़ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन थे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे किस तरीके से करने हैं, कहाँ पे आपने गलतियां करी ये भी आपने समझा होगा। अब गूगल क्लासरूम में जो मैंने नोट्स भेजे हुए हैं उनके पीछे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करके आप अपलोड करेंगे, और अगर उतना भी कर लोगे तो काफ़ी है, बोर्ड की प्रिपेयर होगी आप, ठीक है। तो कोई डाउट? सर सर फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है जो H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ता है और एक फॉर्म करता है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ले या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ले सकते हैं? कॉम्बिनेशन, जब आपसे टाइप पूछा जाता है तो टाइप में आप कॉम्बिनेशन ही बोलोगे, क्योंकि हमने 5 टाइप की पढ़ी है, ठीक है, 5 भी क्या, मेनली 4 पढ़ी हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, बस। डिस्प्लेसमेंट। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो बेसिकली अगर वो उसको ये पूछना होगा तो बोलेगा कि बताइए रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट? सर कॉपर और कॉपर सेकेंड में क्या अंतर है? कॉपर और कॉपर सेकेंड में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। कॉपर में क्या होता है कि जो उनके ऊपर आयन होता है वो 2 तरीके की हो सकती है। कॉपर सेकेंड या तो उसके ऊपर +2 होगा या उसके ऊपर +3 होगा। क्या होता है कि अगर हम सिंपल कॉपर बोल रहे हैं तब भी हम उसको +2 लेके ही चलते हैं, मान के चलते हैं। कॉपर सेकेंड अगर बोल दे रहे हैं तो आपको स्पेसिफिकली आपको बता दे रहे हैं कि इसके ऊपर +2, ठीक है। तो अगर हम जनरल कॉपर बोल रहे हैं तो हम +2 को ही लेके चल रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो लिखने का तरीका है। नहीं तो कॉपर अगर सेकंड बोल रहे हैं तो हम स्पेसिफाई कर दे रहे हैं कि इसके ऊपर +2 का चार्ज है। पर जनरली जब सिर्फ कॉपर हम बोल रहे हैं तो जनरली हम उसके ऊपर ये लेके चल रहे हैं कि उसके ऊपर +2 है, +3 भी होता है, पर जनरली हम +2 लेके चलते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके सर। ठीक है ओके निरन, सर। और कोई डाउट? यस सर। नो सर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।